नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 80 से 90% लोगों में ये डिज़ीज़ जो दिखाई दी जाती है। आज मैं बात करूँगी स्किन डिज़ीज़ सोरायसिस के बारे में। सोरायसिस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सोरायसिस आखिर क्या है और ये क्यों होता है, और जिनको भी सोरायसिस है वो उनको ट्रिगर कैसे कर जाती है, किन कारण के वजह से प्रॉब्लम जो सोरायसिस की है वो इनकी इंक्रीज हो जाती है। सोरायसिस को ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज एक डिजीज की फैमिली है जिसमें हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारा दुश्मन बन जाता है। सोरायसिस ज़्यादातर आपको स्किन पर दिखाई देती है, लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि स्कैल्प हो गया, हमारे एल्बोज जॉइंट हो गया, हमारे फिंगर के नेल्स हो गए, और ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट होते हैं नी जॉइंट को भी ये इफ़ेक्ट कर देती है। इसकी पहचान है स्केल्स। जिन भी पेशेंट में इचिंग के साथ साथ अगर सिल्वर कलर के चकत्ते दिखाई दे या उनमें बहुत ज़्यादा जलन हो तो ये सोरायसिस के तरफ इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ ही अगर सोरायसिस के पेशेंट को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उनकी स्किन ड्राई होती है और उनको बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। ये बीमारी किसी भी उम्र में मैनिफेस्ट हो सकती है। 15 साल से 50 साल तक के उम्र में भी ये सोरायसिस की परेशानी हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि आखिर ये परेशानी होती क्यों है, आखिर सोरायसिस होती क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे स्किन के 2 लेयर होते हैं। पहली ऊपर वाली लेयर जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड सेकंड जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम डर्मिस बोलते हैं। ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर फर्दर डिवाइड होती है। नॉर्मल कंडीशन में एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको ऊपर तक आने में पूरे 28 दिन का समय लगना चाहिए, लेकिन अगर वही लेयर स्किन लेयर 5 से 15 दिन में ही अगर वो ऊपर आती है तो उसमें स्केलिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है और नई स्किन लेयर पुरानी लेयर के नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी स्किन जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कि एक बेबी होता है, उसको इस दुनिया में आने के लिए पूरे 9 महीने का टाइम लगता है। अगर वही बेबी 9 महीने का समय लेके 7 से 8 महीने के बीच में ही आ जाता है तो वो बेबी वो प्री मैच्योर बेबी कहलाता है। उसी तरह अगर हमारी स्किन का जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो पूरे 28 दिन का समय लेके ना वो 10 से 15 दिन में ही वो ऊपर आ रहा है तो इससे स्किन की प्रॉब्लम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। स्किन लेयर को नीचे वाली जो स्किन लेयर होती है उसको स्केलिंग करने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। इसके वजह से ही सोरायसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर सोरायसिस ट्रिगर क्यों करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहला रीज़न देखा जाए तो ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर को अगर सोरायसिस की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना। और थर्ड रीज़न जो होता है, अगर हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, खाने में हम परहेज नहीं कर रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनसे भी सोरायसिस जो होता है वो ट्रिगर कर जाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी हमारे सोरायसिस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं इसके इलाज पे। इसका इलाज जो है वो 3 पैथी में होती है। पहला होम्योपैथी, दूसरा आयुर्वेदिक, तीसरा एलोपैथी। एलोपैथी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट दिया जाता है। आयुर्वेदिक की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा परहेज करना होता है, बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ खानी होती हैं, तो उनसे भी पेशेंट्स को उतना आराम नहीं आता है क्योंकि पेशेंट परहेज नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कि सोरायसिस पे वो कैसे काम करता है। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो हमारे रूट पे काम करता है, जो कॉज है पेशेंट का, जो सोरायसिस के वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मेन कॉज जो है उस पे काम करता है। होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
ये मेडिसिन एक छोटी छोटी गोलियों के बॉल्स होते हैं जो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और बूढ़े भी खा सकते हैं। जो होम्योपैथी के जो बॉल्स हैं, छोटी छोटी जो गोलियां हैं, वो हमारे टंग पे सलाइवा के साथ मिक्स होके वो हमारे सीधे रूट पे काम करती हैं। अगर आप सोरायसिस से सफ़र कर रहे हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बेहतर इलाज दे सकूं। अगर आपको मुझसे कोई इंक्वायरी है तो आप भारत होम्योपैथी के ओपीडी में विजिट कर सकते हैं। आई होप सो सोरायसिस के बारे में अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आप सोरायसिस से सफ़र कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए हैं नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमारे डॉक्टर टीम से। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो आप भारत होम्योपैथी के ओपीडी में भी विजिट कर सकते हैं।